ज़रा सोच के देखिए, आप जिस घर में रहते हैं इसी में कोई ऐसा सदस्य है जो आप पर आपके बच्चों पर टोना टोटका कर रहा है, तो उसके साथ जब नज़रें मिलाओगे तो थोड़ा सा तो परिवर्तन आना चाहिए ना। कि यार तेरे लिए हमने क्या क्या नहीं किया, अच्छे बुरे आड़े वक्त में हम तेरे लिए खड़े थे और तुझे हमारे बच्चों से प्रॉब्लम है। अगर तुझे ब्लैक मैजिक करना है, टोना टोटका करना है, कोई परेशानी देनी है तो हमें दे, हम खड़े हैं तेरे सामने। बच्चों से क्या प्रॉब्लम है? अरे बच्चे तो पूरे दिन ताई जी ताऊ जी को अपना ही मानकर चल रहे थे। लेकिन एक बात सोचने वाली है, अलका के जो ताई जी ताऊ जी हैं, अगर ये टोना टोटका सिर्फ अलका पर पड़ रहे होते तो इसकी हालत तो बहुत बुरी, बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। वो क्यों इतना इंतज़ार करते? एक ना बात है, देखिए, अगर आपने पहला वाला पार्ट नहीं देखा तो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है। फर्स्ट पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लेना। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अलका के ताई जी ताऊ जी हैं, इन्होंने पूरे गांव का वो जो प्रेत उतारा हुआ था, जिसको जगह दी थी, मुक्ति दी थी, ज़मीन में दबाया था, उसका सहारा, उसका बहाना बनाने के लिए ये वक्त चुना था, है ना? हो सकता है। नमस्कार, जय भोले, हर हर महादेव। मेरा नाम नितिन है, ये चाचा के फैक्ट्स है। तुम कौन हो मुझे बताना ज़रूर, और प्लीज़ आज कमेंट करिएगा। और हाँ, मुझे पता चला कि माइक में इशू हुआ है, दो वीडियो में थोड़ा उथल पुथल हुआ, तो उस चीज़ के लिए हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ कि आप कंफर्टेबली उस वीडियो को नहीं सुन पाए। आज की कहानी में एक चीज़ आपको क्लियर होने वाली है, आपकी गलती हो या ना हो, अगर प्रेत बाधा ने आपकी तरफ रुख कर लिया तो उतारा कहाँ कैसे होगा वो देख लेना। समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं। अब इंट्रो फिर आकर शुरू करता हूँ, कहीं नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। जय बोले। कहानी शुरू करने से पहले हर बार की तरह ये बोलना होता है, और ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अगर वीडियो पसंद आती है तो ये नीचे बटन लगवा रखे हैं हमने, सिर्फ देखने के लिए नहीं है। लाइक है, शेयर है, कमेंट है, सब्सक्राइब है। और अगर आप पहली बार आए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को दबाइएगा, बेल आइकन दबाइएगा, ऑल के ऑप्शन को दबाना। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि मैं सेलिब्रिटी बन जाऊँगा। अलका जो कि ऐसी समस्याओं से जूझ रही है जिसको वो बताते में भी डर रही है, इसमें माता पिता इसका साथ भी दे रहे हैं, और इसे अब किसी और घर भी भेजा जा रहा था। अलका ने सुबह सुबह जब इसे भेजने वाली बात आई तो मना कर दिया कि नहीं, मैं उधर नहीं जाऊंगी। उसकी दो बड़ी वजह है। अलका को वहाँ पहले से ही उस घर में डर लगता है। एक और मैं आपको बात बताऊं, उस घर में भी ये ताई जी ताऊ जी 3 साल रहे हैं। अब क्या ऐसा हो सकता है कि 3 साल वो वहाँ पर रहे और वहाँ कोई कमरा या कोई जगह अपने हिसाब से किसी प्रेत को समर्पित कर दी थी? ऐसा होता है, बहुत बार ऐसी चीज़ें आपने सुनी होगी। और ये मैं अपने जो हमारे ऑफिस से 2-2.5 किलोमीटर दूर पर एक घर है, वहाँ ये बात सामने आई थी। जो किराएदार था, जो तांत्रिक था, मतलब उसने वो मकान, वो रेंट पे जो जगह लिया था, सिर्फ इसी वजह से लिया था कि उसकी जो कोई विद्या थी वो वहाँ करनी है, जो चीज़ उसने बुलाई है वो वहाँ पर रखनी छोड़नी है। उसके बाद ना 2 फैमिली आई थी किराए पर, मतलब वहाँ। उस घर की यही कहानी सी है, और आए दिन उसके सामने से निकलता हूँ, सामने से बिल्कुल नॉर्मल है, कोई उसमें इशू नहीं दिखता। लेकिन हाँ, रेंट पर लड़का लड़की रहो, फैमिली रहो, पीजी बना दो, कुछ भी कर लो, घर में कुछ तो गड़बड़ है। और उसमें भी कुछ चीज़ें होती रहती हैं, आज भी होती हैं। खैर, अलका ने कहा कि मम्मा पापा मैं अकेले वहाँ नहीं रहूँगी, मुझे नहीं जाना। अब देखिए, मम्मी पापा ने बाकी बच्चों से कहा, लेकिन सबको ना उस घर से थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है। सभी ने मना कर दिया, कोई बच्चा जाने को तैयार नहीं। मम्मा पापा ने अलका को थोड़ा सा डांट डपट के राज़ी किया और कहा कि एक काम करो बेटा, तुम भी चलो, और घर में ये भी जाएंगे। कुछ बच्चों को और बोला, हम भी चल रहे हैं, 3-4 दिन वहाँ रुकेंगे, उसके बाद आएंगे। अलका ने बताया कि मुझे उस घर में मम्मी डर लगता है, ताई जी ताऊ जी इसी घर में ध्यान से सुनते रहना। खैर, बात ये तय हुई, और मतलब डिसीज़न ये निकला कि इनको जाना पड़ा। ये इस गांव से थोड़ी डिस्टेंस पे है, थोड़ी दूरी पर है। उस घर पहुंचते हैं, वहाँ जाते ही सभी कुछ बताया। और ये किसके घर आए हैं आपको पता है ना? दादी जो हैं
मतलब अलका की दादी उनकी बहना के घर आए हैं। वो भी दादी हुई। उनके घर में भी अलका के ताऊजी ताई जी के चेले चपाटे रहते हैं भाई साहब, जिनको धन की ज़रूरत थी और उन्हें जिन्न ने धन दिया था। प्रेत आत्माओं को वो भोग लगाने हर रात जाते हैं। ये तो ऐसा नहीं हो गया कि जहाँ थे वही जगह ठीक थी, वहाँ पूरा परिवार सपोर्ट में तो था। लेकिन जो एक रात पहले अभी हुआ है, अलका को पेड़ पर देखा है और उसका पीछे ये सारे बाल बंधे हुए थे। अपने आप किस तरह से कोई बच्चा इतनी ऊंचाई पर चढ़ेगा, उसके बाल खिंचे थे। और एक चीज़ मैं आपको पहले वाली कहानी में बताना भूल गया था, उसके बाल जैसे उसकी पोनीटेल हो रही है, ठीक है, लंबे बाल हैं उसके, कमर तक हैं, तो बीच में से गर्दन का जो एरिया है ना, यहाँ के जो बाल आप अगर ऐसे पकड़ोगे तो बहुत देर होल्ड करने के बाद थोड़ा सा निशान बनता है ना, वहाँ उसके बाल रूखे हो रहे थे। जैसे गलती से आप कैंडल लेकर चल रहे हो, थोड़े से बाल जल जाए ना, उस तरह के हो रहे थे। मम्मी ने नोटिस किया था, मैं आपको पहले पार्ट में बताना भूल गया था। इस घर में आते हैं ये घर वाले तो शायद इंतज़ार कर रहे थे। रोज़ इन्हें ना बाहर जाकर किसी को खिलाना पड़ रहा था, जो भी चीज़ ये बनाते हैं तैयार करते हैं यहाँ तो। और जिस पर कोई प्रेत आत्मा का साया होता है, सबसे पहला उसके चेहरे पे, पूरे शरीर पर, सिर से पैर तक मैं बता रहा हूँ, आंखों पर असर दिखता है। उसकी पलकें भारी हो जाती है, मतलब ऐसा लगता है कि इसे नींद आ रही है लेकिन ये पलकें खोलने की कोशिश कर रहा है। वो लोग देखते ही समझ गए कि अलका पर तो कोई हवा है। अब इस आदमी औरत के बारे में बताता हूँ। ये गलती देखिए होता है, जब हो रही है गलती और चीज़ें आपके आसपास आती जा रही हैं तो कितना बचोगे और किससे बचोगे। जिस घर ये आए हैं, इस घर में सबसे बड़ी जो है, मतलब इसे भी ताई जी ताऊ जी बोलो आप, मनोज और विमला नाम है इनका। मनोज और विमला को इस पूरे गांव के एरिया में कोई अपने घर पे इनवाइट नहीं करता है। बच्चे खाने वाली परिवार, बच्चे खाने वाले आदमी औरत, पता नहीं क्या क्या बोला जाता है इन्हें। ये फल की ठेली से एक सेब उठाकर तुम्हें दे दे, उसके बाद तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। ऐसा है इन दोनों का हाल। और इनके पास अलका को लेकर आए हैं। कुछ दिन यहां पर रहेंगे ना बच्चे, तो सब ठीक हो जाएगा। अलका जैसे ही उन दोनों को देखती है, हल्का सा मुस्कुराती है, उनके पास जाकर बैठ जाती है। ऐसा प्यार कभी दिखा नहीं था। मनोज और विमला के बीच में जाकर अलका बैठ जाती है। अपने मम्मी पापा को देखकर बोलती है कि तुम लोग जाओ। पहली बार इसने आप से तुम बोला। भाई बोलना भी चाहिए, देखिए अपने से छोटों को तो आप तुम ही बोलोगे, समझ रहे हो। अलका पर जो चीज है उसकी उम्र अलका के मम्मी पापा से ज्यादा है, तो आप तो नहीं बोलेगी ना। तुम लोग जाओ यहां से, मैं ठीक हूं। मम्मी ने कहा कि थोड़ा आराम से, दूसरे घर आई है, मैनर्स अपने घर छोड़ दिया क्या। पापा से और मेरे से तुम करके बात कर रही है। अच्छा आप लोग जाइए, मैं यहाँ मनोज विमला के पास ठीक हूँ। पापा ने कहा कि बात करने की तमीज़ नहीं है क्या। मेरे से बड़े हैं मनोज भैया और तेरी मम्मा से बड़ी हैं विमला दीदी। भैया भाभी के लिए कैसे बात कर रही है। इसने जैसे ही मनोज की तरफ देखा तो उसने कहा अरे कोई बात नहीं, बालक कुछ भी बोलते हैं, आप बैठो, क्या हुआ है। इन्हें सारी बात बताई। इन्होंने किसी बात पे कोई ध्यान नहीं दिया। इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कोई चीज़ दिखी थी, ये तो रोज रात को पूजा कर रहे हैं। इस घर के ना बाकी सदस्य जो इतने सारे रहते थे, न जाने वो कहाँ हैं। कुछ देर बाद अलका ने घर में अंदर एक चक्कर लगाया तो ये चीज़ अलका के पापा ने पूछा, मनोज भाई ये बाकी घर में सब लोग कहाँ हैं। बताया कि 3 दिन की 4 दिन की शादी है, उसमें पूरा परिवार गया हुआ है। और गांव की शादी तो ऐसी ही होती है भाई कि एक दूसरे की मदद होती है। उन्होंने कहा हाँ हाँ वो बात तो ठीक है। अम्मा बाबूजी भी नहीं दिख रहे। मनोज भाई अम्मा बाबूजी किसको बोला, मैं आपको थोड़ा थोड़ा याद दिलाता रहूँगा ना। अलका की दादी की बहना जो यहाँ दादी हैं दूसरी, हाँ वो भी गए हैं। आपको एक बात बताऊं, इस घर से पूरे परिवार को गए 2 महीने बीत गए हैं, यहाँ कोई नहीं रहता। पूरे घर ने ना बहुत जोर लगाया था मनोज विमला को कि ये काम बंद कर दे, तंत्र विद्या बंद कर दे। किसी के लिए तुम कुछ पढ़ कर देते हो तो कोई चीज़ तुम्हारे घर रह जाती है, आपके घर के सदस्यों पे वो असर दिखाने लग जाती है। और ऐसा हो रहा था। मनोज का छोटा भाई एक दुर्घटना में अपने पैर को बहुत ज़्यादा हर्ट कर लिया था। उसके
प्लास्टर वगैरह लगा था। घर के बच्चे आए दिन ये बोलते रहते थे कि हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम हो रही है। घर की बड़ी बिटिया मनोज की सबसे छोटी बहन जो है उसके साथ फिजिकली इशू रात में महसूस होना शुरू हो गया था। बट हु केयर्स, भूत प्रेत आत्माओं की दुनिया ऐसी होती है, जिसे एक बार इसके अंदर मज़ा आने लग गया, पैसा आने लग गया, सामने वाले के मन में अपने लिए इज्जत सी महसूस होने लग गई, तो वो क्यों छोड़ेगा। इन दोनों ने सिद्धि भी कर रखी थी। जैसा आपने सवाल किया अलका के पापा, मुझसे एक सवाल किया आपने, क्या मनोज भाई ने ये कर्ण पिशाचनी सिद्ध कर रखी है। नितिन भाई तुम बता सकते हो, जो तुमने लिख कर दिया ना मेरे को भाई, ये कर्ण पिशाचनी नहीं है। और मैं बताऊंगा तो आपको फिर और ज़्यादा डर लगने लगेगा। कर्ण पिशाचनी ये सब नहीं कराएगी जो आपने मुझे लिख कर दिया। और कर्ण पिशाचनी होती तो पहली बात तो ये मनोज और विमला साथ ही नहीं रह रहे होते, या तो अलग हो चुके होते या विमला गुजर चुकी होती। खैर, यहाँ मनोज और विमला ने ये बताया कि सब लोग 3-4 दिन के लिए बाहर गए हुए हैं, हफ्ते भर में आ जाएंगे। तो अलका और अलका के मम्मा पापा और जो बच्चे थे उन्होंने ज़्यादा कुछ पूछा भी नहीं। फटाफट से विमला गई, रसोई से कुछ बेहतरीन सा खाना बनाया, सब लोग ने, पूरे परिवार ने बैठकर खाना खाया, सब कुछ बेहतर और सही था हिसाब, यहाँ कुछ डरावना हुआ नहीं। विमला ने पूछा कि वो गांव में जो पूजा चल रही थी क्या हुआ उसका, वो हो गया सब काम पूरे अच्छे से, ध्यान से रहना भाई, वहाँ कोई निकलना मत 3 दिन के लिए। देखो इसे कहते हैं ताना मारना, कि जिस जगह से तुम बचकर आए हो 1% वहाँ से तो बच जाते, तुम जहाँ आए हो ये तो तुम्हारे लिए नर्क है, और तुम्हारा तो बहुत बुरा हाल कर दूंगी, तुम्हारा क्या पूरे ख़ानदान का बहुत बुरा हाल कर दूंगी। और इन्हें बहुत मुश्किल होती थी, दूर जाना पड़ता था। और पता है स्ट्रीट डॉग्स वगैरह ढूंढते थे ये दोनों, रात में घर से बाहर जो अपनी चीज़ तैयार करके निकलते थे ना, रात के 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे स्ट्रीट डॉग ढूंढ रहे हैं। और स्ट्रीट डॉग ऐसे हैं कि वो प्रेत आत्माओं को भी देख सकते हैं, नेगेटिविटी को भी देख सकते हैं, प्लस वो उसको भी भांप लेते हैं जो प्रेत आत्माओं के साथ चल रहा है। मैं एग्जाम्पल बोलता हूँ, गली में सारे डॉग एकदम शांत बैठे हैं, कोई एक आदमी निकला कुछ नहीं हुआ, दूसरा आदमी निकला कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर कोई तीसरा निकला और वो ऐसी विद्या करने के लिए किसी के पास जा रहा है या चौराहे पर कुछ छोड़ने जा रहा है, तो आपको डॉग्स की, बिल्ली की या गाय की, इनकी ना एक्टिविटी में परिवर्तन दिखेगा। वो उससे डर कर थोड़ा पीछे हटेंगे, क्योंकि वो बला जो साथ लेकर चल रहे हैं, ये इंसान जानवर कुछ नहीं देखती, उसे बस अपनी भूख मिटानी है। अब होता क्या है कि मनोज और विमला ने अच्छे से खाना परोसा, सबके लिए घर में खाना वगैरह हो गया, सुबह से लेके शाम रात हो गई और बच्चों का खेलना हो रहा था। बच्चों का पहले मन नहीं लग रहा था, लेकिन अब सब ठीक है। और ये जो अलका की मम्मा है ना, बार बार बाहर जाकर बच्चे को देखती थी कि अलका ठीक है। भाई नेचुरल सी बात है, अभी उस पर पूजा हुई है घर पर जैसी जो बताई थी। लेकिन एक ना छोटी सी चीज़ इनसे मिस्टेक हो गया। आपको ध्यान है फर्स्ट पार्ट में बताया था कि एक हनुमान जी के मंदिर में गए थे, वहाँ से बाबा के चरणों से टीका दिया गया था, वो टीका घर रह गया, वो यहाँ लेकर आना चाहिए था। लेकिन यहाँ लाने के बावजूद आप कैसे उस चीज़ को प्रोसेस कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ तो आप तांत्रिक के बीच में बैठे हो, और ये वो तांत्रिक है जिसे रोज़ ही किसी न किसी के लिए कुछ ना कुछ बनाकर छोड़ना होता है। और बताऊँ आपको, ये अपने मन से नहीं करते हैं। जितने भी ब्लैक मैजिक आप सुनोगे ना कि किसी ने किसी पर करा, तो किसी तांत्रिक को आपसे क्या मतलब है, क्यों करेगा आप पर? आपका कोई अपना ही जाता है आपके हालचाल बताने के लिए उस तांत्रिक के पास, तब वो चीज़ बनाई जाती है। अपने ऊपर से समस्या हटवाना, अपने ऊपर से बला हटवाना, अपना बुरा समय किसी और पर छोड़ देना, ये सब होता है। और ये ब्लैक मैजिक में ऐसे ऐसे लेवल हैं कि रियलिटी में 1 घंटे में असर होता है अगर किसी ढंके के पास चले गए। और मुझे बहुत लोगों के यार सवाल आ रहे हैं ये कि भगत जी का नंबर बताने में या किसी भगत जी से हमें मिलवाने में तुझे प्रॉब्लम क्या है। मेरे भाई, इतिहास कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं है और मैं चीज़ें भूलता नहीं हूँ। मैंने बहुत समय पहले एक मेरे गुरु हैं, ठीक है, उन्हें आप तांत्रिक भी कह सकते हो, और इंडिया के टॉप में आते हैं, वो नंबर दिया था मैंने उनका, और लोगों ने उनसे मजाक करना शुरू कर दिया। ऐसा तो है नहीं कि इतने प्रसिद्ध आदमी एकदम से नंबर चेंज करते। ठीक है, कुछ मूर्खों के फ़ोन आ जाते हैं कि हम पे करके दिखा, हमें भूत दिखा। भाई जिससे आप कह रहे हो क्या फ़ायदा होगा, बस वो फ़ोन रखेंगे सुनने के बाद, ठीक है। और वो तो खैर फ़ोन उठाते भी नहीं हैं, जो वहाँ भैया हैं वो उठाते हैं फ़ोन, या दीदी ने उठाया होगा। लेकिन बोल क्या रहे थे, और मेरा नाम लेकर बोल रहे थे, तो मेरे पास फ़ोन आ गया था, मुझे पता चल गया। उसके बाद मैंने उनसे कहा कि जी क्षमा
मेरे से गलती हुई जो मैंने इस तरह से नंबर दिया, मुझे नहीं पता था कि इस तरह के लोग मजाक करेंगे। तो मुझसे तो बिल्कुल मत मांगना, मेरे पास किसी का नंबर नहीं है, मैं किसी भगत को नहीं जानता। ये पॉडकास्ट होते हैं, देखे होंगे आपने पॉडकास्ट, यहाँ आए दिन एक तांत्रिक, भूत भगाने वाला, भूत पकड़ने वाला आया बैठा होता है। एक बार उनसे कांटेक्ट कर लो, मुझसे ज़्यादा अच्छी पकड़ है उन लोगों की, है ना, जो पॉडकास्ट करते हैं, आए दिन नए चेहरे आपको दिखते हैं वहाँ। यहाँ क्या है, यहाँ एक मैं बैठा हूँ, तो एक अकेले से अच्छा है ना कि वो जो भीड़ आती है उनसे मिलो। मैं अकेला क्या बताऊँगा, मैं बस यही बताता हूँ कि भोले बाबा पर विश्वास करो, हनुमान चालीसा करो, दुर्गा कवच करो। मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता, बिल्कुल नहीं जानता, मैं सिर्फ एक नैरेटर हूँ, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं। जो पॉडकास्ट करते हैं उनके पास हर दूसरे दिन एक आदमी नया आता है, और 3 में से 1-2 तो तांत्रिक ही होते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा मतलब एकदम फ्री है। 2 वीडियो के पहले आपको तांत्रिक मिल जाएगा, सब भूत पकड़ रहे हैं। मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलूँगा, ये जितने भूत पकड़ रहे हैं ना, किसी दिन तुम्हारे साथ एक पॉडकास्ट हम करेंगे और हम किसी चीज़ के साथ बैठेंगे, बताना क्या साथ में है। पैर कांप जाएंगे जिस दिन असलियत में कुछ देख लिया। हलक से ना आवाज नहीं निकलती है, मजाक चल रहा है, भूत पकड़ लिया। हम किसी के घर पे गए थे, हमने उसके बाल पकड़ लिए और फिर हमने उसकी चोटी काट ली। कहां से सुनी? जिस पर कोई साया हो और उसका सिर ना हो तो बाल काटने से क्या करोगे, समझ रहे हो? डर अभी आपने देखा नहीं है, बहुत करीब से एक बार भी एहसास हो गया। रात में ना लाइट बंद करनी भूल जाओगे, कमरे में हमेशा ऐसा लगेगा यार मेरे सिरहाने कोई खड़ा है। अभी मैंने देखा कोई इधर से सामने से गया है, मुझे दरवाजा नॉक होने की आवाज आई थी, बर्तन हिले थे अभी घर में, पानी कहीं चल रहा है। ये सारी चीजें अजीब अजीब फीलिंग होनी शुरू हो जाएगी। भूत पकड़ना जानते हैं। अगर ईश्वर को आप साथ लेकर नहीं चल रहे और आप किसी हॉन्टेड प्लेस पे हो तो आप कुछ नहीं हो उसके सामने। कुछ भी लगा लो आपकी, मैं ये हूं, मैं यहां आया हूं, मुझसे बात करो तो मैं मुक्ति दे दूंगा। अरे तुम्हारी औकात क्या है, मुक्ति दोगे? हैं? कुछ नहीं हो। अगर आपने कोई तंत्र साधना कर रखी है, कोई ईश्वर प्रसन्न कर रखे हैं, कोई सिद्धि कर रखी है, देन ओनली आप उस शक्ति से डील करने के लिए थोड़े बहुत मतलब उसके आसपास हो। अगर नॉर्मल है ना हम, तो हमें तो पैरों से पकड़ के ज़मीन में मार दे। ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी शक्तियाँ होती हैं। कच्चा कलवा घर में दिखने लग जाएगा ना, उसके बाद तुम्हारे को समझ नहीं आएगा ये चीज़ क्या है। वो हर वक्त दिखेगा, चाहे आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, प्लेन में सफ़र कर रहे हो, अगर वो पीछे लग गया तो जो जगह तुम्हारी वो जगह उसकी। खैर ये वाली बातें अगर करने लगे तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो हाथ जोड़ के विनती है कि मुझसे किसी भी भगत, तांत्रिक, मौलवी, पंडित, इनके नंबर मत मांगो, मेरे पास किसी का नंबर नहीं है। आप अपने रिश्तेदार, अपने कॉन्टैक्ट में जो लोग हैं उनसे संपर्क करिए, ईश्वर करे कि वो सही रास्ता दिखा पाएँ। मनोज और विमला अपने कमरे में थे, अलका अपने मम्मा पापा के पास ही सो रही थी, बीच में लेटी हुई थी। और एक अजीब सी बात थी, अलका के मम्मी पापा आपस में बात करते करते जब भी अलका को देख रहे हैं तो उसकी आंखें खुली हुई हैं, वो पलकें नहीं झपका रही थी। 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गए। मम्मा ने अलका से कहा कि बेटा सोती क्यों नहीं है? नींद नहीं आ रही? तू ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। बच्चों के कमरे में जाके अगर तुझे सोना हो तो। ना, मुझे बालकों के कमरों में नींद ना आती। क्या बोला इसने? बालकों के कमरे में नींद ना आती है। और ये वो अलका है जो जब भी गाँव आती है सिर्फ बच्चों के कमरे में ही रहती है, उसे वहाँ बहुत अच्छा लगता है। दूसरे कमरे में 4-5 बच्चे हैं जो यहाँ पर आए हैं, अलका के बहन भाई भी आए हैं, बट मैं शामिल कहानी में सिर्फ उसको कर रहा हूँ जिसको मुझे परमिशन दिया गया है। मनोज और विमला अपने रूम में थे, कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। घर में सब लोग शांति से आराम कर रहे थे। अलका के मम्मी पापा को भी पूरे दिन की थकान, दुनिया भर की बातें, प्रेत आत्माओं की बातें और अपने बच्चे पे कष्ट, ये सब कुछ सोचते हुए बेचैनी सी चल रही थी। तो अलका की मम्मा ने कहा कि अगर आपको भी नींद नहीं आ रही तो क्या मैं चाय बना लूँ, थोड़ा सा मन कर रहा है, सिर भारी हो रहा था। हाँ हाँ बना लो। ये रसोई में गई तो जिसके घर पर ये आए हैं, विमला ने पूछा रसोई में कौन है? उन्होंने कहा कि मैं आई थी, भाभी आपको चाय पीनी है क्या? अच्छा अच्छा, अरे मैं बना दूँ? ना ना आप सोइए। ठीक है ठीक है, कोई चीज़ चाहिए हो तो बता दियो, रसोई में कौन सी चीज़ कहाँ रखी है? ना ना मिल गई, चीनी पत्ती दूध सब है। ठीक है, वैसे तबीयत ठीक है ना तेरी? हाँ जी हाँ जी।
अब वो देखिए कितनी भली हैं, मतलब रिश्तेदार अच्छे होते हैं। मनोज और विमला अपने कमरे में थे, ये चाय बनाकर लाने ही वाली थी, एकदम अलका को देखकर डर गई। बेटा तू यहाँ कैसे? चल अपने कमरे में, मैं चाय ला रही हूँ। तो उसे देखकर ना ये घबराई थी, तो जिस ट्रे में चाय रखी थी उसमें थोड़ी सी चाय फैल गई। अच्छा नहीं लग रहा। इन्होंने दोनों कप साइड में रखे, ये प्लेट साइड में रखी, दूसरी प्लेट ली, उस पर चाय के कप रखे। अभी तक सब नॉर्मल है, आगे सुन लेना। ये धीरे धीरे यहाँ से अपने रूम पे आई। अलका लेट गई, आंखें बंद थी, सो रही है। लाइट जलाई इन्होंने, कप प्लेट रखा, चाय ले लो अब। उन्होंने कहा बड़ी जल्दी सो गई। तो अलका के पापा ने कहा कि हाँ, मैं इसके सिर पे धीरे धीरे हाथ फेर रहा था और नींद आ गई। हाँ हाँ, लेकिन इतनी जल्दी? अभी तो ये मेरे पास वहाँ रसोई में खड़ी थी। उन्होंने कहा अलका यहाँ से कहीं गई नहीं है। इन्होंने बातें करते करते ना चाय का कप उठा लिया था, एकदम नीचे रख दिया। क्या देखिए, ठीक है हमारी बिटिया पर कुछ हो सकता है, लेकिन हम जाएंगे ना, पंडित जी के पास जाएंगे ना, ये आप बेकार की बात मत करो। तो अलका के पापा ने बहुत आराम से पूछा कि मैंने ऐसा क्या बोल दिया जो तुम्हें लग रहा है कि बेकार की बात कर रहा हूँ? नहीं, तुमने बताया ना कि अलका यहाँ से कहीं गई नहीं है, रसोई में मेरे पास खड़ी थी। मैं उसे देखकर एकदम घबरा गई, तो थोड़ी सी चाय फैल गई थी, ट्रे में बदल कर ये प्लेट लेकर आई हूँ। अलका की मम्मा, तुम्हारे को ना इस वक्त नींद आ रही है और तुम ज़बरदस्ती अपनी आंखों को खोले रख रही, इसी वजह से ना ये उल्टे सीधे ख्याल आ रहे हैं। उसने कहा मैंने अपनी खुली आंखों से देखा है, मेरे पास अलका खड़ी थी। देखो, मुझे नहीं समझ आ रहा कि तुम ये क्या बोल रही हो और क्यों बोल रही हो। अलका यहाँ से कहीं नहीं गई है। तभी अलका की आवाज़ आई अपनी मम्मा का नाम लेते हुए। ये दोनों एकदम शांत हो गए, चाय वगैरह साइड रख दी। ये दबे पांव धीरे धीरे पूरे घर में चेक कर रहे थे। गांव के घर थोड़े से बड़े और कमरे भी काफ़ी विशाल होते हैं, छत भी काफ़ी ऊंची ऊंची होती है। ये बैठक में आ गए जिस कमरे में सबसे पहले आए थे। उस कमरे में ना किसी के फुसफुसाने की सी आवाज़ आ रही थी, कोई बात तो कर रहा है। लाइट बंद है, लाइट ऑन नहीं कर रहे थे और बहुत दबे पांव चल रहे थे। इन्होंने मतलब दीवार पर किसी को देखा, एक झलक दिखी उसकी दीवार पर चलते हुए, जैसे जानवर चलता है उस तरह से। जो ज़मीन पर देखोगे ना आप, जिस तरह से जानवर चलते हैं उस तरह से चलते हुए कोई चीज़ है जो दिखी इन्हें। एकदम से अलका के मम्मी ने अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ लिया। मुझे डर लग रहा, मुझे ये क्या चीज़ दिखी थी, आपने देखा? उन्होंने कहा हाँ, एक काम करो, रूम में चलने, और सुबह हमें यहाँ से भी जाना पड़ेगा, हम शहर जाएंगे, अब कहीं नहीं रुकेंगे। ये यहाँ से अपने कमरे में आए, अलका सो रही थी, डरे जा रही हैं। उन्होंने चाय का कप उठाया और उन्होंने कहा 1 मिनट, अपने मन को थोड़ा शांत करो, चाय पियो, थोड़ा दिल हल्का होगा, और आज रात सोना है ही नहीं, हम नहीं सोएंगे। डरते हुए चाय पी, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ रही थी कि किसके पास जाना चाहिए। वो वाले पंडित जी तो हरिद्वार गए हुए हैं, जो दूसरे पंडित जी हैं उन्होंने जो टीका दिया था वो घर रह गया है, पता नहीं क्या हो रहा है। हस्बैंड ने कहा कि एक काम करते हैं, डर पर काबू करने का सबसे आसान तरीका और एकदम जो काम करता है, हनुमान चालीसा। ठीक है, तुम चाय ख़त्म कर लो, कप रखाओ, उसके बाद हनुमान चालीसा करेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। अब इसका असर तो देखो पक्का आएगा। मम्मी पापा और बीच में बिटिया, और मम्मी पापा दोनों हनुमान चालीसा बोल रहे हैं, तो ऑरा जो जनरेट होगा उसमें बिटिया भी शामिल हो जाएगी ना। बिल्कुल ठीक है। वो चाय का कप वगैरह रख कर आई है। हस्बैंड खर्राटे ले रहे थे, इतनी जल्दी इन्हें नींद आ गई। अरे आप सो गए? वैसे सुबह से अभी तक थकान भी बहुत हो गई होगी, क्या इन्हें मैं जगाऊं या मैं अकेले हनुमान चालीसा कर लूँ? मैं अकेले पढ़ लेती हूँ। ये अलका के दाईं तरफ आकर लेटी। ये चालीसा शुरू नहीं कर पा रही थी। ये लेटी हैं और इनका शरीर बर्फ जैसा हो गया, एकदम ठंडा पड़ता जा रहा था। इनके हाथ अकड़ गए। अगर मैं साइंस की भाषा में कहूँ तो ये पैरालिसिस के नज़दीक थी। इनका चेहरा एक तरफ टेढ़ा हो गया था। सामने एक औरत आकर खड़ी हो गई। ये घर के दरवाजे से आती दिखी नहीं थी, लेकिन अब दिख रही है। कमरे में बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं है, जो गैलरी में रोशनी है उसकी रोशनी से ही थोड़ा बहुत ये औरत के होने का
असर दिख रहा है। वो औरत धीरे धीरे बेड के ऊपर आ गई। अलका के पैरों को उसने सूंघा है। ये लगातार देख रही है। इसने बहुत कोशिश करी चीखने की, चिल्लाने की, अपने हस्बैंड को जगाने की, अलका को यहां से जगाकर भगाने की, लेकिन कुछ नहीं। उस औरत का बहुत अजीब सा चेहरा है, क्लियर दिख रही है। उसके जो कान है ना, उनमें पूरे में छेद दिख रहे थे। इसने बहुत नज़दीक से ये चीज़ देखी है। उसके यहाँ से एक हाथ निकला हुआ था, मतलब जो नॉर्मल हम जैसे इंसानों के होते हैं वो तो है ही, लेकिन एक हाथ यहाँ से था। उस हाथ से अलका के पैरों को उसने सहलाना शुरू करा। ये चीख नहीं पाई, चिल्ला नहीं पाई। ये जो भी औरत है इंसान नहीं है। इसके यहाँ पर आने के बाद ये अलका के मम्मा को ना सांस लेते में दुर्गंध महसूस हो रही थी, इतनी ज़्यादा बदबू आ रही थी। मतलब वो अपनी खुली आंखों से सब कुछ देख रही हैं। जैसे ही इस औरत ने अलका के पैर को खाने के लिए मुंह बढ़ाया, मम्मा चिल्ला गई। और जैसे ये चीखी हैं, इनके हस्बैंड एकदम से उठते हैं। इनकी हालत देखते हैं, वो थर थर कांप रही हैं। अलका सो रही थी। लाइट ऑन करी, इनके पास आए, इनके माथे पे हाथ लगाया। इनका शरीर बर्फ जैसा ठंडा हो रहा था। तभी ये मनोज और विमला भी आ गए। मनोज विमला को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये शायद किसी पूजा पाठ में बैठे हुए तो उठकर आए हैं। अरे क्या हुआ, सब ठीक है? ये देखना, इसकी हालत पता नहीं कैसी हो रही है। ये विमला आई, उसने बस एक बार इसके सिर पर हाथ घुमाया और फिर अपने दोनों हाथ ऐसे बांध लिए। ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, कोई बात ना, कोई बात ना, होता है। कभी कभी ऐसी चीज़ें मन में डर बना देती हैं, कोई बात नहीं। ये एकदम नॉर्मल उठकर बैठ गई। अरे भैया भाभी आप सब ठीक है? अलका हल्की सी मुस्कुराई। पापा ने देखा कि अलका तू नींद में नहीं है ना, सो नहीं रही है बेटा, भूख लग रही है, कुछ खाना है क्या? वो कुछ नहीं बोली। ये मनोज विमला कहते हैं कि अलका तो सो रही है, उसे क्यों बोल रहे हो? आपको क्या हुआ था? नहीं, मुझे नहीं समझ आया, शायद मैंने कोई डरावना सपना देखा था और बस, और कुछ नहीं, आप जाइए, सॉरी, मैं पता नहीं क्या कर रही थी। अब वो लोग तो चले गए, लेकिन उनके चेहरे पर भी एक जीत की है कि हम कामयाब हो रहे हैं, उसकी खुशी, उसकी स्माइल चेहरे पर थी। मनोज विमला के बारे में बोल रहा हूँ। जब वो लोग यहाँ से चले गए तो इसने किया ये वाला दरवाज़ा बंद, मतलब अलका के पापा ने, ठीक है। वो आकर अपनी वाइफ के पास बैठते हैं, माथे पर हाथ लगाते हैं, पूछते हैं तेरी तबीयत ठीक है? उसने कहा हाँ, लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ आई, भाभी ने मेरे बाल क्यों तोड़ा था? हैं? हाँ, मैं 100% श्योर हूँ। उन्होंने जब मेरे सिर पे हाथ फेरा है तो मेरा बाल तोड़ा है। ये बहुत परेशान होने लगा, क्योंकि ये चीज़ें पता हैं, अगर किसी का कपड़ा नहीं मिल रहा तो, झूठा खाना नहीं मिल रहा तो, उसकी चीज़ नहीं मिल रही तो बाल मिल जाए बहुत है, उसकी फ़ोटो मिल जाए, बाल मिल जाए, काफ़ी काम हो जाएगा। और फ़ोटो तो शायद इन लोगों के पास होगी, अलका के मम्मी पापा की, बस बाल की ज़रूरत थी। वो कहते हैं कि एक काम करते हैं, सामान पैक करो, हम चलेंगे। उसने कहा अभी? हाँ, अभी यहाँ से निकलना है। मुझे नहीं समझ आ रहा ये क्या चीज़ है, बस यहाँ से चलो। लेकिन बाकी बच्चे? हाँ, सबको उठाओ, अलका की दादी के घर पर छोड़कर बच्चों को हम शहर निकल जाएंगे। रात में जो ट्रेन मिलेगी मिल जाएगी, नहीं मिलेगी स्टेशन पे बैठेंगे, लेकिन मैं अपने परिवार को ऐसी परेशानी में नहीं देख सकता। लेकिन हम मनोज भाई साहब और विमला भाभी को क्या बोलकर निकलेंगे? उसने कहा कि अगर हम यहाँ रुके तो या तो तुम्हारे साथ या मेरे साथ या अलका या बच्चों के साथ कुछ बड़ा भयानक होने वाला है। पता नहीं क्यों अंदर से ये वाली बात आ रही है। मैं नहीं रुकूंगा यहाँ। चलिए ठीक है, मैं सामान वगैरह पैक करती हूँ। इन्होंने सही में सामान वगैरह पैक करा, अलका को उठाया, बिठाया, उसका मुँह हाथ पहुँचा थोड़ा। बेटा तू ठीक है? हाँ, बस पैर में बहुत दर्द हो रहा है पापा। ये अलका की मम्मा ने देखा था ना, उस औरत ने एक पैर उठाया था इसका और चबाने ही वाली थी। बेटा कौन से पैर में दर्द हो रहा है? इसने वही पैर बताया। बिटिया के ना पैर पे दांत के निशान दिखे, अंगूठे के पास। किसके पास जाएं, क्या करें? लेकिन हमने सुना है ना कि अगर चोट लग जाती है, घर में कोई भी चीज़ नहीं है, तो आप सरसों का तेल, हल्दी दोनों का मिक्सचर करके लगा सकते हो। हल्दी प्रेतों को पसंद नहीं है। अब यहाँ अलका के मम्मा पापा ने फटाफट से सामान वगैरह पैक किया, अलका को उठाया। अलका ना मतलब बड़ी मुश्किल से चल पा रही थी, उसके पैर में प्रॉब्लम हो रही थी। पापा ने कहा कि बेटा मैनेज करना होगा,
और हम दादी के घर जाएंगे, वहाँ से सामान वगैरह जो हमारा है वो लेंगे और निकल जाएंगे। रात में ही ट्रेन का सफ़र आपको बहुत अच्छा लगता है ना बेटा, चलेंगे। अब अलका बिटिया देखिए छोटी तो है लेकिन कष्ट में है, बहुत परेशान है। ये चीज़ बता नहीं पा रही कि उसे क्या महसूस हो रहा है। चलते फिरते ना, एक तो वैसे ही पैर में प्रॉब्लम है, बार बार उसका सिर कोई ऐसा पकड़ रहा है, बाल पकड़ रहा है, खींच रहा है, उसके कंधे पे हाथ लगा रहा है। वो बार बार मम्मा से लिपट रही है, पीछे देखती है। मम्मी ने कहा कि बेटा डर मत। अब आप सोचिए किसी रिलेटिव के आए हो, आप रात में वहाँ सो रहे हो और उठकर जा रहे हो, तो रिलेटिव आपको ये कहेगा ना कि सुबह चले जाना, क्यों, क्या बात हो गई। उसने कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर देखा तक नहीं, बस ये बोला कि आप चले जाओ, कोई बात नहीं, बस हम दरवाज़ा अंदर से बाद में बंद कर लेंगे, कोई बात नहीं, आप जाइए। उन्हें भेज दिया। अलका के मम्मा पापा, अलका और बाकी जो बच्चे हैं, सभी लोग घर से बाहर आए और इनको इस घर से बाहर आने में तकरीबन 45-40 मिनट के आसपास का समय लग गया था। बच्चे नींद में थे। क्यों, क्या हुआ बेटा, दादी के घर जाना है, दादी के घर जाना है, चलो। अब सब बच्चे भी तैयार हुए, कुछ बच्चे बड़े भी थे कि कोई बात नहीं भाई, अब बड़े कुछ कह रहे हैं तो माननी तो चाहिए। इन्होंने यहाँ से जैसे मर्जी करके ऑटो बस करके अपने घर पहुँचे, दादी अम्मा के। पैदल पैदल बस अड्डे से घर ज़्यादा दूर था नहीं। घर पहुँचे तो बाहर की लाइट वगैरह ऑन है, घर के बाहर बहुत सारी चप्पलें उतरी हुई है। अंदर जो बड़ा वाला कमरा है, डाइनिंग हॉल जिसे आप बोलते हो, बैठक, उसमें बहुत सारे लोग हैं। दरवाज़ा खोलकर ये अंदर आए तो सबने पलट कर देखा। आ गई अलका, आ गई। अलका आजा बेटा। तब यहाँ पर अलका ने एक अजीब सी आवाज़ में, बड़ी सी औरत जैसे बात कर रही हो इस तरह से जवाब दिया। यहाँ भीड़ में पूरा घर बैठा हुआ था, मतलब बाहर से कोई नहीं था, ये गांव के लोग नहीं थे। यहाँ वो पंडित जी आए हुए थे जो हरिद्वार गए थे ना, 3 दिन में लौटेंगे। उन्हें वहाँ आभास हो गया कि कोई हमारी बिटिया है जिस पर ये समस्या हुई है। तो मैं अपनी पूजा पाठ तो बाद में भी आकर कर लूँगा 10-12 दिन बाद, लेकिन उस बिटिया के लिए अगर नहीं पहुँचा तो कुछ ही घंटे हैं। इसीलिए वो वहाँ से हरिद्वार से वापस लौटे और उन्होंने यहाँ बैठकर पूजा शुरू कर दी। ये पूजा चल रही है घर में 10 बजे से, और बोला था कि इसमें अलका को भी बैठना है। तो पंडित जी ने कहा था कि आपको बुलाने की ज़रूरत नहीं, वो खुद आएगी। और वहाँ देखो जो सिचुएशन बनी, उसकी वजह से घर पूरा यहाँ पर आया है। ये यहाँ से स्टेशन भी जा सकते थे डायरेक्ट, लेकिन यहाँ पर आने का क्या बना, क्यों? ये शिकायत करने आए थे मनोज और विमला की। यहाँ थाली में पानी था, बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर, उसमें कोई चीज़ नहीं थी। पंडित जी ने पढ़ते पढ़ते पाठ उसमें हल्दी जैसा कुछ डाला था, उसके अंदर मनोज और विमला का नाम आ गया। और ये देखा इन्होंने, जो घर के बाकी लोग बैठे हुए थे। मनोज और विमला से तुम्हारी कोई बात हुई है क्या? अब ये दरवाजे पे ही खड़ा है पूरा परिवार। बच्चे आकर बैठ गए थे, बच्चों को बोल दिया कि सब चप्पल वगैरह उतार कर बेटा पीछे बैठ जाओ, और अभी कोई सोएगा नहीं, ठीक है? रात काफ़ी हो गई है और ये करना ज़रूरी था। अलका ना बार बार मतलब पीछे कमरे के बाहर जाने की कोशिश कर रही है, तो उसके मम्मी पापा उसे रोक रहे थे। पंडित जी ने कहा कि ये घर से बाहर ना जाए, एक काम करो, इसे घर के भीतर करो और दरवाज़ा बंद करो। ऐसा किया गया। ये जो अलका है भाई साहब, सबसे पीछे ही बैठ गई वहीं दरवाजे से कमर लगाकर, और पंडित जी का नाम लेकर बोलती है कि रहने दे, मत कर कुछ। ये नहीं बोल पा रही कि तेरे से होगा नहीं, ये तू नहीं कर पाएगा, तू जानता नहीं मैं कौन। बस उसे पता है कि मेरी मुक्ति ये करवा देगा और मुझे कहीं जाना नहीं है, अभी बहुत सारा काम है। और मनोज और विमला ने कोई और चीज़ इस पर छोड़ दी थी। तो विमला पर एक नहीं 8 प्रेत है, जिसमें से 2 डायन थी, ठीक है? 8 एंटिटी हैं इस पर। इसने फिर आदमी की आवाज़ में अपना नाम बोला। पंडित जी ने यह कहा कि कौन सी जगह से आया है। इसने जिस जगह का नाम बताया, ये कब्रिस्तान कभी पहले था, बहुत समय पहले। वो अब पता नहीं किस वजह से शिफ्ट कर दिया गया था, तो वहाँ कुछ भी नहीं है, खाली सुनसान वीरान है। पंडित जी ने, अलका से बात कर रहे हैं वो, पंडित जी ने कहा कि वहाँ का तो ना है, तू कौन सी जगह का है ये बता। तो उसने कहा वहीं का हूँ और मेरे जैसे बहुत हैं आज वहाँ, एक ना है। पंडित जी ने फिर, अब मुझे नहीं पता ये कैसे होता है, क्या होता है, ये आदमी जिस मौलवी को मानता जानता होगा, या इसने जो सिद्धि बोलूँगा, मेरे को पता नहीं मुस्लिम में अब क्या बोलते हैं उस चीज़ को, उसने जिस मौलवी के माध्यम से सिद्धि करी थी उसका नाम बोला पंडित जी ने कि उसको बैठाऊं सामने तब मानेगा। अलका एकदम मना करती है कि ना,
उसे बुलाने की जरूरत ना है, मैं तो उसका शागिर्द हूं। अलका बोल रही है, छोटी सी बेटी, आदमी की आवाज में। घर के जितने भी लोग बैठे थे ना यहाँ पूजा पाठ में, सब दाएं बाएं हो गए। बीच में पूरी जगह बनी हुई थी अलका के सामने की, सब खाली, सिर्फ पंडित जी दिख रहे हैं और सामने अलका दिख रही है। पंडित जी ने उसे कहा कि देख इधर आ, आराम से आएगा तो बेहतर तरीके से मैं बात कर पाऊंगा। खेल किया तो हाथ पैर बांध के ना उल्टा टांग दूंगा पीपल से, समझ आ गई? सबके सामने बात हो रही है। वो हंस रही है, दांत किटकिटा रही है, मम्मी पापा की तरफ देख रही है तो इसकी आंखें पूरी घूमी हुई थी। माता पिता डर रहे हैं लेकिन अपनी बिटिया के हाथ नहीं छोड़ रहे। पंडित जी ने सबके सामने ये चीज़ की थी और कहते हैं कि मतलब इसे बांधा हुआ नहीं था, अलका को किसी भी कलावे से, डोर से, धागे से, रस्सी से बांधा हुआ नहीं था। पंडित जी ने एक कलावा उठाया, कलावा उस पानी में लगाया और फिर उसे धीरे धीरे खोलना शुरू करा और जो रोल है वो अलका की तरफ फेंका। अलका ने मुंह नीचे करा, सबके सामने हो रहा है ये, पूरे घर ने देखा है। उन्होंने एक डोर अपनी तरफ पकड़ रखी थी और पूरा जो रोल था, कलावा समझते हो ना, कलावा उसकी तरफ था, अलका की तरफ। इन्होंने धीरे धीरे डोर को खींचना शुरू करा और अपने उंगली पे लपेटना शुरू करा। जैसे जैसे ये आ रहा है वैसे वैसे वो भी चल के आ रही है। 1 मिनट, वो रेंग कर आ रही है, हाथ और घुटनों के बल चलती हुई आ रही है, कलावे को देखते हुए गुर्राती हुई आ रही है, आसपास से निकल रही है। तो सब लोग कह रहे हैं कि इतनी ज़्यादा इसमें से स्मेल आ रही थी, दुर्गंध आ रही थी और आती है, ये चीज़ बनती है। अगर किसी पर कोई हवा है तो उसके सिर को कभी स्मेल करके देखना, स्मेल आएगी उसमें से, अजीब सी आएगी। ये कोई मैं मजाक नहीं बोल रहा, उसके घर की मिट्टी में भी स्मेल आ जाएगी। पंडित जी ने इसे सामने बिठाया। जब इस पर क्रिया शुरू हुई, उतारा शुरू हुआ, तो भाई साहब इसकी गले की नसें ऐसी दिख रही थी कि एक एक गिन लो, गले की नसें। इसके चेहरे पर जो हमारे नसें कभी दिख रही है हमारे चेहरे पे, वो दिखनी शुरू हो गई थी। चेहरे पर हरा हरा अलग अलग से लाइनें दिखनी शुरू हो गई थी, जैसे पेड़ की जड़ें होती हैं। इसका चेहरा सूजना शुरू हो गया, शरीर ऐसा हो रहा था इसका, उंगलियां ऐसी मोटी मोटी हो रही थीं कि फट जाएगा। माता पिता रोए जा रहे थे और पंडित जी ने कहा कि कुछ नहीं होने दूंगा। और ये जो पंडित जी हैं, इन्होंने जितनी भी चीज़ें थीं ये सब एक सामान पर ली, नारियल पर, और वो नारियल सबके सामने फटा। उसे किसी ने नहीं छुआ था। और जिस वक्त नारियल फटा तो जहां ये बैठकर पूजा कर रहे थे उसकी सामने वाली दीवार और छत पर खून की छींटें थीं। उसके बाद ये बेहोश हो गई। 3 दिन इसको बुखार उतर नहीं रहा था और पंडित जी ने कहा था कि आप वैद्य को बुलाओ, दवाई कराओ, अस्पताल लेकर जाओ, मैं किसी बात को नहीं रोकूंगा, लेकिन 3 दिन का समय है, 3 दिन तक ये बुखार हटेगा ही नहीं। और हाँ, चौथे दिन ये बिल्कुल नॉर्मल हुई। पहले दिन जब बुखार नहीं उतर रहा था ना, तो माता पिता ने वैद्य बुलाया, बड़े डॉक्टर को बुलाए, शहर जाकर हॉस्पिटल में भी एक डॉक्टर को दिखा लिया, दवाई दे दी थी कि एडमिट करने की ज़रूरत नहीं है, बुखार है, ठीक हो जाएगी। कोई दवाई असर नहीं कर रही थी 3 दिन। और ये पंडित जी को बोल कर गई थी कि 3 दिन तक छू भी ना पाएगा इसे कोई, ऐसा कुछ, मतलब प्रॉपर वर्ड्स क्या रहे होंगे। लेकिन चौथे दिन अलका बिल्कुल नॉर्मल हुई। और इस घर से जो ये जा रहे थे कि स्टेशन पे जाएंगे, अपने घर निकल जाएंगे, कहीं नहीं गए। उसके बाद जब इनकी छुट्टियां कंप्लीट हुई हैं तभी गए हैं। और ये मनोज और विमला का चैप्टर आगे नहीं बढ़ा, बेहतर रहा। प्रॉब्लम पंडित जी ने उनके लिए शायद कर दी थी। जब दरवाजे ऐसे लोगों के लिए बंद हो जाते हैं तो जिस प्रेत को उन्होंने भेजा है वो भटकेगा। यही वो प्रेत होता है जो आपको और हमको कभी लगता है ना यार हमें एक बार कुछ महसूस हुआ था उसके बाद नहीं। हाँ, ये वही चीज़ होती है। अच्छा है कि आपका हमारा ऑरा अच्छा और मजबूत है जिसकी वजह से वो हावी नहीं होती। अदरवाइज़ अगर ऐसी चीज़, ऐसी शक्ति हावी हो जाए जैसे किसी पर छोड़ा है और काम पूरा नहीं हुआ तो भाई साहब बहुत ज़्यादा भयानक हाल हो जाता है। उतारे तक नौबत नहीं आ पाती है, इंसान अपने आप को इस दुनिया से अलविदा करवा देता है। तो आज की कहानी में इतना ही। कैसी लगी बताना ज़रूर, बताने का तरीका कैसा था ज़रूर बताइएगा। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपका सुझाव, फीडबैक बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ कमेंट करा करो, आपके एक एक कमेंट का बहुत वैल्यू होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।